हेलो हाय गुड इवनिंग सत श्री अकाल शुभ संध्या टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब, जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। तो स्टूडेंट्स आज जो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 की बात करेंगे। और 6.2 और 6.1 आप सबने देख लिया होगा। 6.1 में हमने एक ही पार्ट में वीडियो कंप्लीट करी। 6.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक पार्ट 2 में हमने बात करी। आप सभी ने मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम जो इस चैप्टर की है वो है बीपीटी थ्योरम, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स की आप लोगों को ये मिल जाती है। तो चलिए आप लोग उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिएगा बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हम क्वेश्चन नंबर 1। और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, स्क्रीन पर देखेंगे, जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पर लगाएंगे। चलिए बच्चों, तो देखते हैं अपना हम क्वेश्चन नंबर 1। कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगा दिया है, आप सभी एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, हम भी देखते हैं ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कहा गया है आपसे, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। कह रहा है जो पार्ट गिवन है आपको ये बताना है सिमिलर है कि नहीं है। आप जो आंसर लिखेंगे वो कौन से वे से आपने सिमिलर सॉल्व किया है, प्रूफ किया है, आपको क्राइटेरिया लिखना है। क्राइटेरिया सबको पता है, जैसे साइड होता है, एंगल होता है, साइड एंगल साइड होता है ना। तो ये क्राइटेरिया पर हम लोग आइए बात करते हैं। तो आज का फर्स्ट पार्ट है, आपको देख रहे होंगे अपनी अपनी बुक्स में 2 ट्राइंगल्स हमारे यहां पर बने हुए, देखिए 2 ट्राइंगल्स हमारे यहां पर क्या बच्चों बने हुए हैं। और इसका नाम गिवन है ए बी और ये साइड हो जाएगी आपकी सी। एंगल गिवन है 60 80 40, यानी ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, ये आपको 80 डिग्री गिवन है, और लास्ट में ये सी वाला आपको कितना गिवन बच्चों 40। देखिए सबसे टफ चैप्टर बच्चों को यही लगता है, इसलिए आप कोशिश करें कि इनको बहुत ईजी वे से क्वेश्चंस को आप समझ सकें। देखिए किसी भी तरह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आपको कोई चीज में डाउट होता है तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं tiwari812@gmail.com पर। यहां पर एंगल क्या क्या गिवन है वो भी आइए देख लेते हैं हम लोग। तो 60 80 40 ये भी गिवन है, क्या गिवन है 60 डिग्री 80 डिग्री एंड ये क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री। अब आपसे पूछा गया क्या ये दोनों सिमिलर है या नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं बच्चों, सिमिलर का मतलब आपको पता था कि अगर उनके साइड इक्वल हो जाएं या उनके एंगल इक्वल हो जाएं, या एक साइड या 2 एंगल इक्वल हो जाएं, या 2 साइड 1 एंगल इक्वल हो जाए, तो हम लोग उस सिमिलैरिटी से कर देते हैं। फिलहाल अगर आप लोग यहां देखें तो एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल आप लोग देख पा रहे होंगे, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी एंगल आर के इक्वल। तो हम बस इसी वे से इस क्वेश्चन को कर देते हैं। और फर्स्ट पार्ट है आप लोगों का, बहुत ध्यान से समझिए कौन कौन से ट्राइंगल है यहाँ पर, ए बी सी है, और एक आपके पास ट्राइंगल है बच्चों पी क्यू आर है। कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू आर। सभी बच्चे देखेंगे तो एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है बच्चों, एंगल पी के। पी कितना गिवन है बच्चों 60 डिग्री, भाई दोनों 60 डिग्री हो गई। एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, 80 डिग्री है दोनों। एंगल एंगल सी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के इक्वल है। कितना हो जाएगा ये बच्चों 40 डिग्री, दोनों ही है। तो अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कौन सी सिमिलैरिटी का आप लोग यूज करेंगे, ये बताइए कौन सी सिमिलैरिटी का आप लोग यहां पर यूज करेंगे। तो आप सब सोच रहे होंगे सर हमारे तो तीनों ही एंगल इक्वल हैं। तो बच्चों जब तीनों ही आपके एंगल इक्वल हो जाते हैं तो आप यहां लिखेंगे बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, इससे हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, और क्राइटेरियन ये भी लिख दीजिएगा, है ना, बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो आप यहां लिखेंगे एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी क्यू आर के। ये आपको क्या करना था यहां पर बच्चों, इस तरीके से आपको ये प्रूफ करके दिखाना था। देखिए तो चलिएगा, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
और आशा करते हैं, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल था क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें बड़ा काम था नहीं। चलिए आप लोग नोट करिए और हम इसमें सेकंड जो है उसको हम लोग देखते हैं क्या डायग्राम्स यहां पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, और इसको हम लोग यहां पर रफ कर देते हैं, आप लोग आराम से जब तक इसको नोट करते रहिए। चलिए जी सेकंड का बनाएंगे अब हम लोग, क्या कहता है। ये तो हमारा हो गया कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट। सेकंड में भी ट्राइंगल ही बनाने हैं, सब में ट्राइंगल गिवन है। एक ये हो जाएगा और एक ट्राइंगल आपका ये हो जाएगा। देखिए तो क्या क्या नाम गिवन है, ए बी सी और पी क्यू आर ही गिवन है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है और ये वाला क्या है बच्चों, आर है। अब इनकी साइड क्या क्या गिवन है, 2, 2.53, ये 2 है, ये 2.5 है और ये 3 है। 2 है, 2.5 और 3 है, ये 6 है, 4 है, 5 है, ये 6 है, ये 4 है और ये 5। तो ट्राइंगल आपके अभी ए बी सी और पी क्यू आर ही है। तो फिलहाल हम यहाँ पे ये यहाँ पर हम रफ नहीं करेंगे, ये कर दिया हमने रफ, जो मेन चीज है हमने वो रफ नहीं किया। ठीक है, साइड 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 भी होती है, एंगल 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 भी होते हैं, साइड एंगल साइड भी होती है। तो फिलहाल हम लोग क्या गिवन है, आपको यहाँ पर बच्चों साइड गिवन है। क्या गिवन है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या गिवन है, साइड गिवन है। अच्छा ये बात तो आप सभी को मालूम ही है कि हमारा साइड का रेशो भी क्या है, अगर इक्वल आ जाता है तो हम उनको साइड साइड से शो कर सकते हैं। तो फिलहाल जो सेकंड वाला है तो आप कहेंगे यहाँ पर सर अगर हम ए बी अपॉन क्यू आर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ए बी अपॉन अगर हम क्यू आर लिख देते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, चेक करते आइए। ए बी अपॉन क्यू आर, देखिए 2/4 हो जाएगा। 2 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अगर आप यहां पर बी सी अपॉन कितना पी आर करते हैं, देखिए बी सी अपॉन पी आर, देखिए अब सोच रहे सर ये आप कैसे करें, भाई हमें तो इक्वल दिखाना है, हम किसी भी साइड को उठा सकते हैं। देखो 2.5 और अपॉन 5, देखिए BC है 2.5 और ये है आपका कितना PR 5 है। देखिए डेसिमल हटा के हमने 50 कर दिया, ये हो जाएगा 25/50, यानी 25 2 जा कितना होता है 50, यानी 1/2 आ गया आपका। ये भी लास्ट वाला बच्चा बच्चों तो AC अपॉन कितना लिख दिया हमने PR, AC अपॉन PQ, सॉरी AC और PQ लिखा हमने, देखो यहां पर, और ये आपका हो जाएगा 3/6। तो 3 2 जा कितना होता है 6, यानी 1/2। ये भी देखो, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। आपकी जो साइड का रेशो है वो क्या आ गया बच्चों, इक्वल आ गया। तो आप यहां लिख सकते हैं बाई साइड 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 सिमिलैरिटी, बाई साइड 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 सिमिलैरिटी, ठीक है, क्राइटेरियन। तो आपका ABC जो है वो PQR के क्या हो जाएगा बच्चों, सिमिलर हो गया। देखिए पैरेलल अलग चीज है, जब कोई फिगर पैरेलल होगी तो इसका मतलब वो सिमिलर है ही, और आप कोई कॉन्ग्रुएंसी आप लगाते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, तो सबसे पहले ये आपका साइन लगता है। ये किसका साइन है, कॉन्ग्रुएंस का। ये किसका साइन है, सिमिलरिटी का। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फर्स्ट का आपका सेकंड पार्ट बच्चों यहीं कंप्लीट हो जाता है। चलेंगे हम इसी के बाद अपने इसी के थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हम अब उसको देखेंगे। इसी का थर्ड पार्ट क्या कहता है अब हम उसी को देखेंगे। फर्स्ट का है ये आपका कौन सा, थर्ड पार्ट। देखिए तो चलिएगा थर्ड पार्ट भी हम लोग ड्रॉ करते हैं भाई, और ट्राइंगल ही है यहाँ पर सभी आपके, क्या गिवन है, ट्राइंगल ही गिवन है सब, तो इसलिए कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए अब हम इसको पूरे को रफ करेंगे, देखो यहाँ, क्योंकि अब थोड़ा सा गैप हमको बनाना है, यहाँ पर स्पेस चाहिए थोड़ा। देखिए थर्ड पार्ट देखिए इसका, तो थर्ड के लिए ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये देखिए एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल आपका ये हो जाएगा। साइड क्या क्या गिवन है बच्चों, LMP, ये L है, ये M है और ये P हो जाएगी। और सेकंड वाले में DEF, ये D है, ये E है और ये F साइड है। क्या क्या गिवन है, 2.723, 2.72 और ये हो जाएगा 3 गिवन है, और फिर 4 5 6, ये 4 है, ये 5 है और ये डायग्राम आपके सामने गिवन है यहाँ पर। देखिए चलिएगा थर्ड पार्ट है, कैसे करेंगे, तो हम लोग वही सेम काम हमारा कि रेशो सर हम चेक कर लेते हैं। तो चलिएगा इन ट्राइंगल LMP
एंड ट्राइंगल डी ई, ये हमने बच्चों दो ट्राइंगल ले लिए। कौन कौन सा ले लिया? एल एम पी और डी ई एफ हमने यहां पर ले लिया। देखिए चलिए सबसे पहले हम साइड का रेशो निकालते हैं। किसका रेशो निकालते हैं बच्चों? साइड का रेशो। आइए निकालना हम लोग देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। देखिए यहां पर लिखा है बच्चों एल पी, क्या लिखा है? एल पी और 6 कौन सा? डी एफ ले लिया हमने। कौन सा ले लिया बच्चों? डी एफ। एल पी हमारा 3 है, डी एफ हमारा 6 है। सबको पता सर 3 2 जा 6 यानी कितना आ गया? 1/2 आ गया। सिंपल सी बात हो गई। फिर हम लेंगे बच्चों यहाँ पे एम पी अपॉन में हमने बच्चों ले लिया कितना? डीई। कितना ले लिया? डीई। एम पी की वैल्यू 2, डीई की वैल्यू 2, 2 2 जा 4 यानी 1/2। भाई ये तो बात सही है, दोनों साइड इक्वल आ गई। जब तक थर्ड साइड ना शो कर दे जब तक सिमिलर आप नहीं कह सकते, क्योंकि साइड देख रहे हैं। आइए लास्ट आपकी बची है एल एम अपॉन ई एफ, अपॉन ई एफ। तो एल एम तो हो जाएगा 2.7, नीचे हो गया 5। आप डेसिमल भी हटाएंगे तो 27 अपॉन कितना आ गया? 50 आ सकता है। अब ये डिवाइड भी नहीं हो। अब देखो ये तो दोनों सेम है, बट लास्ट वाली आपकी क्या नहीं है? सेम नहीं है। तो जब तक लास्ट वाली आप सेम नहीं दिखा सकते तो आप कह देंगे कि ट्राइंगल एल एम पी, ट्राइंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। शायद आप सभी को बात समझ में आ गई होगी कि जब तक तीनों साइड इक्वल नहीं आएंगे आप उसको सिमिलर नहीं कह सकते। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्राइंगल। आपको बिल्कुल देखिए बच्चे क्या करते हैं, ट्राइंगल नाम सुनकर के क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, आपको बहुत क्लियरली बहुत डीप में जाकर के इसको पढ़ना है। इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से आप लोगों को करने हैं, जैसे आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को चलते हैं आगे थोड़ा सा। और अब आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ चुके हैं? अपने इसी के 4th पार्ट की तरफ। देखिए और 4th पार्ट क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए और चलिएगा जी कंप्यूटर जी, इसका 4th पार्ट देखेंगे। और यहां पर भी आपको ट्राइंगल ही दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? ट्राइंगल हैं सभी में। और इनके नाम क्या हैं? नाम अलग है क्या? यस बिल्कुल, MNL। तो हम इनको यहां पर पूरे को कर देते हैं बच्चों रफ। देखिए सभी ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट कर लेंगे। इसको भी हमने यहाँ रफ कर दिया। और ये हमारा फर्स्ट का कौन सा पार्ट बच्चों? 4th पार्ट पर आ गए हम। देखिए फर्स्ट का है ये आपका 4th पार्ट। देखिए आइए ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये ट्राइंगल का नेम गिवन है MNL, MN और ये L है। ऐसे ही आपका जो सेकंड ट्राइंगल है उसका नेम गिवन है PQR। ये आपको गिवन है P, ये वाला Q है और ये साइड R हो जाएगी। यहाँ पर है 2.5, ये आपको गिवन है बच्चों 70 डिग्री और यहाँ गिवन है 5 आपको। चलिए यहाँ देखिए 5 70 10, 5 70 डिग्री और यहाँ पर गिवन है कितना? 10। चलिए आप लोग जल्दी से इसको ट्राई करेंगे, फिर हम अगर आपसे नहीं होगा फिर हम शो करते हैं। जल्दी से सभी बच्चे करेंगे और देखेंगे, मिलान करेंगे, मैच करिएगा मेरे क्वेश्चन जब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए तो सभी बच्चे ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिएगा क्वेश्चन नंबर है इसी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं 4th पार्ट। देखिए बहुत ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। चलिए बच्चों जिसकी समझ में नहीं आ रहा है वो बोर्ड से देख करके कर लेगा। इसी का कौन सा पार्ट? 4th पार्ट। देखिए तो 4th पार्ट पर हम आ गए हैं। इन ट्राइंगल देखिए एक एक चीज MNL एंड ट्राइंगल PQR। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए 2.5 अपॉन PQ यानी MN अपॉन PQ, ये हो जाएगा 2.5 अपॉन में 5 पॉइंट से 0 लगा दिया तो 25 अपॉन 50 यानी कितना आ गया? 1/2 आ गया बच्चों। कितना आ गया? 1/2। आइए यहाँ देखो ML अपॉन QR, ML अपॉन QR, ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन 10, 5 2 जा 10 यानी कितना आ गया बच्चों? 1/2। सब एक बात देख पा रहे होंगे जो हमें पता चले कि एंगल M जो है एंगल Q के क्या है बच्चों? इक्वल है। कितने डिग्री है? 70 डिग्री। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पर आपको ये बताना है, कौन सा
क्राइटेरिया यहाँ पर बच्चों लगा है इसके फोर्थ पार्ट में, जल्दी से बताएंगे इसके फोर्थ पार्ट में कौन सा क्राइटेरिया लगा। देखिए एक साइड एंगल और साइड, तो क्या लिखेंगे, बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के। ये आपका क्वेश्चन हो गया, देखो कंप्लीट बच्चों। कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हो गया जी आपका कंप्लीट। आ गए हम इसी के कौन से पार्ट पर बच्चों, फिफ्थ पार्ट पर आ गए। कौन से पार्ट पर आ गए हैं, फिफ्थ में। और बच्चों फिफ्थ में क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। बहुत सिंपल सी आपकी एक्सरसाइज है और किसी भी तरह से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखिए इस क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में चलिएगा। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ में भी ट्राइंगल गिवन है। अब हम इसके नाम ही चेंज करेंगे, देखो ध्यान से। अब इसको हम डायग्राम बार बार नहीं बनाएंगे ट्राइंगल को, ठीक है, नाम चेंज कर दीजिए बस। क्या क्या दिया हुआ है उसको देखेंगे। ये क्या क्या गिवन है, देखो फिफ्थ पार्ट है, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। अब इसमें कह रहा है ए बी सी गिवन है, ए बी सी और डी ई एफ। ये डी है, इसको रफ कर लो। यहां कह रहा है ई एफ डी, ठीक है जी, ई एफ डी हो गया आपका। 80 डिग्री कह रहा है यहाँ पर, तो आपको ऐसे यहाँ पे कितने डिग्री कहा बच्चों, 80 डिग्री, ये हो जाएगा, ठीक है। 2.5 यहाँ पर कह रहा है और नीचे कहा कितना 3। यहाँ पर बी पे एंगल कुछ है, अभी शो नहीं है। यहाँ पर आपको 80 डिग्री हमने दिखा दिया। 5 और 6 कह रहा है, यहाँ पर कितना है 5 और यहाँ कितना कह रहा है 6 कह रहा है। अब एक बार मैच कर लेंगे, 2.5 है, 80 है और 3 है, 80 है, 6 है और 5 है। ये आपका फिफ्थ पार्ट। ट्राइंगल अलग अलग है इसलिए हम यहाँ पर कर देते हैं इसको रफ। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, होगा कि नहीं होगा सिमिलर, आप लोग जल्दी से करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन आ गया है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की कॉपी। तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने सेम आए थोड़ा सा आप लोग भी ट्राई करने की कोशिश करिएगा। हम करेंगे इसके कौन से पार्ट को बच्चों, अब फिफ्थ पार्ट को। कौन सा पार्ट है ये हमारा, फिफ्थ पार्ट है। आइए देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी और डी ई एफ है। ए बी सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। आइए डी ई एफ, हमने ये दोनों ट्राइंगल बच्चों ले लिए, फिफ्थ पार्ट है। तो क्या करेंगे, ए बी अपॉन डी एफ। तो ए बी की वैल्यू तो सबको मालूम है 2.5, इधर कितना 5 पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया भैया, यही तो कर सकते हैं। तो 25 अपॉन 50, 52 जाए, यानी कितना आ गया बच्चों 1/2 आ गया। कितना आ गया 1/2 आ गया बच्चों। ऐसे ही जो है हम क्या करेंगे, यहां पर निकालेंगे बच्चों डी एफ लेंगे, बिल्कुल लेंगे भैया, और बी सी लेंगे। तो बी सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन डी एफ। तो बी सी हो गया 3 हो गया 6, 3 2 जा 6, यानी कितना आ गया 1/2। यहां पर एंगल ए जो है वो बच्चों किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है, यानी कितना 80 डिग्री। तो क्या ये सिमिलर होगा या नहीं होगा, ये आपको यहां पर बताना है। बहुत से बच्चों के मन में क्या आ रहा होगा वो मुझे पता है, बट आपको क्या सिमिलर है या नहीं है बताइए। है, कैसे है भाई, अच्छा साइड का रेशो ठीक आ गया और एंगल भी आपका ठीक आ गया, वेरी गुड, क्या बात है। और बताइए क्या बता सकते हैं। देखो ध्यान से, आपको पता है कि जब भी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं, सिमिलैरिटी देखते हैं, हाँ मुझे पता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग लिख देंगे हेंस ए बी सी इज सिमिलर विद डी ई एफ, है ना। आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्वेश्चन पे आपको 0 मार्क्स मिलेगा। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, जब भी हम सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन करते हैं, आपको जब भी आप लोग देखते हैं
कंटिन्यू चलना चाहिए। जब आप सिमिलरिटी देखते हैं ना तो कंटिन्यू, जैसे साइड एंगल साइड। अब देखो ध्यान से भाई, यहां पर तो 3 हो गया, यहां पर 2.5 होगा, फिर यहां पे क्या हो गया 80 हो गया है ना, यानी साइड साइड एंगल हो गया ना। अब यहां हो देखो, यहां पर क्या बना साइड एंगल साइड, तो दोनों में मिक्स हो रहा है, एक जैसा नहीं है, कंटिन्यू होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे यहां पर 3 है, यहां 6 है, ठीक है, यहां पर साइड दे दी, ये एंगल यहां होना चाहिए था, ये वाला एंगल कहां होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था, या फिर ये साइड यहां दे दी, इसको यहां दे देता, इस एंगल को फिर भी वहीं जा रहा था। तो इस वजह से ये क्या नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज का ध्यान देंगे। तो हम लिख देंगे यहां पर क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर DEF। ठीक है जी, रीजन भी लिखवा दें क्या? तो लिख दीजिएगा, अगर आपको रीजन लिखना है सभी को तो लिखिए, एंगल बिटवीन टू साइड्स आर नॉट सेम। देखिए रीजन भी हमने लिख दिया आपको, जैसे किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये जरूर समझिएगा क्वेश्चन को, कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये भी ठीक है ये भी ठीक, सर दोनों एंगल ठीक है तो सिमिलर हो गया, बट नहीं, क्या बताया, साइड एंगल यहां होना चाहिए था, उसने वहां दिए रखा है, कोई बात नहीं। एक बार हम लोग रीचेक कर लेते जरा एक बार क्वेश्चन, क्या यहां पर इस तरीके से है, नहीं है, ये बाई मिस्टेक हो गया है, ये ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 3 2.5 80, यहाँ पर 586, ये ऐसे होना चाहिए 6 5 80, ऐसे होना चाहिए था 6, यहाँ पर 5 होना चाहिए था, यहाँ 80 होता, या यहाँ पर 80 नहीं होता, 5 6 यहाँ दे देता 80, क्या दे देता, यहाँ 80 दे देता, तो हो जाता, इसलिए नहीं होगा। तो हमने लिख दिया है कि एंगल बिटवीन टू साइड्स आर नॉट सेम, तो यहीं पर ये क्वेश्चन हो जाता कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया बच्चों, सॉरी फर्स्ट का 5th पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट के चलेंगे हम लोग बच्चों 6th पार्ट पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप लोगों को समझने की इसको जरूरत है। देखिए इसी का कौन सा पार्ट है, लास्ट है 6th पार्ट। देखिए ध्यान से, ट्राइंगल भी हमने रफ कर दिया, दूसरा बनाएंगे ट्राइंगल है ना, इसको भी कर दिया रफ। देखिए फर्स्ट का 6th पार्ट, चलिएगा फर्स्ट के 6th पार्ट पर चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, इसका नाम गिवन है DEF, क्या गिवन है DEF, और ये गिवन है PQR, क्या गिवन है बच्चों, PQR, ये P है, ये Q है और ये R है। क्या क्या गिवन है, 70 और 80 डिग्री, इसको कहा गया बच्चों कितना, 70 डिग्री, और ये कहा गया बच्चों कितना, 80 डिग्री, यहाँ कहा गया बच्चों 80 डिग्री, और इसको कहा गया बच्चों कितना, 30 डिग्री। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये 80 डिग्री है, ये भी ठीक है, पर यहाँ 70 यहाँ 30। आप सभी को एंगल सम प्रॉपर्टी आती होगी है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम लोग आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और कैसे करेंगे वो आइए ध्यान से देखते हैं। आइए, इन ट्राइंगल DEF, पहले हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू होता कितना, 180। D हमारा कितना गिवन है बच्चों, 70 डिग्री, E हमारा गिवन है 80 डिग्री, F विद द हेल्प हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, फाइंड आउट कर लेंगे। आइए, एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी लगा दिया 180। 870 होता है आपका बच्चों 150 डिग्री हो जाएगा। एंगल का साइन लगाना ना भूलें, देखो डिग्री का साइन मतलब एंगल F इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का कितना बच्चों, 150। एंगल F कितना आ जाएगा बच्चों, 30। एंगल F कितना आ गया, 30 डिग्री, यहाँ पर शो कर सकते हैं, पहचान के लिए लाइए, हमने जैसे लिख दिया है ना, कहीं सोचे कि सर बुक में तो दिया नहीं, आपने कहाँ से कर दिया ना, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। आइए, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल।
ठीक है जी, लगाइएगा। P की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, Q मालूम है 80 डिग्री 30 डिग्री, तो P प्लस 8 और 3 110, एंगल P हो जाएगा 180 माइनस 110, एंगल P आ गया बच्चों कितना 70, P कितना आ गया बच्चों 70। अब आप लोग ध्यान से देख ही सकते हैं, करना क्या, सिमिलर प्रूफ करना है ना, क्या प्रूफ करना है, सिमिलर। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल DEF एंड PQR, DEF एंड ट्राइंगल PQR। सब देखो ध्यान से, एंगल D हो जाएगा किसके इक्वल, एंगल P के 70 डिग्री, एंगल E हो जाएगा किसके इक्वल, एंगल Q के 80 डिग्री, एंगल F हो जाएगा किसके, एंगल R के कितना 30 डिग्री। तो तीनों ही एंगल इक्वल आ गए, तो बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, तो एंगल DEF सिमिलर किसके बच्चों, PQR के। आपका क्वेश्चन कंप्लीट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हम लोग करेंगे इसके पार्ट 2 में। देखिए पार्ट 1 में हमने इतने ही क्वेश्चन बहुत हैं, क्योंकि ये प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं, क्योंकि आगे हमारे प्रूफ वाले चलेंगे, हम उनमें बात करें। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट्स करके बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें मेल कर सकते हैं tiwari812@gmail.com। 8 चैप्टर तक करने के बाद उसके बाद हम लोग बच्चों केस स्टडी और सेशन रीजन की बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। बीपीटी थ्योरम नहीं देखी तो जरूर देखें उसका प्रूफ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आपका जरूर मिलने वाला है। गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो।